हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग। अभी तक के सफर में अगर हम देखें तो हमने प्लानिंग से शुरू करते हुए, ऑर्गेनाइजिंग से होते हुए स्टाफिंग तक का जो कंटेंट है एज अ पार्ट ऑफ मेन मैनेजमेंट फंक्शंस वो हमने कवर कर लिया है। ओके, तो आज बारी आती है अगले मेजर फंक्शन की, मैनेजमेंट के अगले मेजर फंक्शन की, एंड दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें, तीन मेजर फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, इन तीनों को हम कवर कर चुके हैं। प्लानिंग की बात करें तो उसमें हमने एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके गोल्स क्या होंगे, उसके टारगेट्स क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो किस तरह से डिजाइन होते हैं उसके बारे में समझा। रिसोर्सेज, मैन पावर, इन सब का ध्यान रखते हुए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल्स है वो सेट करती है। सो दैट इज व्हाट अबाउट प्लानिंग। हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात करी। भाई, ऑर्गेनाइजिंग मतलब गोल्स तो आपने तैयार कर लिए, लेकिन उन गोल्स को तैयार करने, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होगा वो हमने ऑर्गेनाइजिंग में समझा। ओके, तो ठीक है, गोल्स तैयार हो गए, आपने अपना ढांचा तैयार कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली काम कौन करेगा? काम करेंगे आपके लोग, आपके स्टाफ। तो इसीलिए हमने स्टाफिंग समझा कि किस तरीके से हम एक एफिशिएंट एंड एलिजिबल पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का हिस्सा बनाते हैं। ओके, तो ये बात हुई ऑब्वियसली पहले तीन फंक्शन की। पहले तीन फंक्शन में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और स्टाफिंग में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी तक एक्चुअल वर्क की स्टार्टिंग नहीं हुई है। अभी तक एक्चुअल वर्क की स्टार्टिंग नहीं हुई है। प्लानिंग में गोल्स तैयार हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर तैयार हो गया और स्टाफिंग में लोग आ गए काम करने के लिए, लेकिन काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड यस, इसकी शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट फंक्शन एंड दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग। इन शॉर्ट मैनेजमेंट में अभी तक जो फंक्शन हमने पढ़े उसमें से किसी में भी एग्जीक्यूशन नहीं था। डायरेक्टिंग पहला फंक्शन है जिसमें काम स्टार्ट होता है, जिसमें एग्जीक्यूशन जो है वो आपका स्टार्ट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज डायरेक्टिंग? सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि डायरेक्टिंग होता क्या है। भाई, डायरेक्टर, अभी तक हमने अपनी लाइफ में डायरेक्टर वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है, जब भी हम सुनते हैं तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में कोई ना कोई मूवी आ जाती है कि ब्ला ब्ला ब्ला, ये कोई मूवी थी और ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्टर ये था। ओके, तो डायरेक्ट जैसे अब हम बात करते हैं कि भाई एक जैसे 3 इडियट, तो मेरे ख्याल से राजकुमार हिरानी जी ने उस मूवी को बनाया, तो वो कौन थे? उनके डायरेक्टर थे। तो ऐसे संजय लीला भंसाली, उन्होंने पद्मावत बनाई, तो वो कौन थे? उसके डायरेक्टर थे। तो जब भी डायरेक्टर हमारे माइंड में आता है तो हु इज डायरेक्टर? डायरेक्टर कौन है? जो पूरी की पूरी, मैं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं फिलहाल, जो ऑब्वियसली पूरी की पूरी मूवी को तैयार कर रहा है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करवा रहा है। ओके, कब किस तरीके से मूवी स्टार्ट होगी, कब हीरो हीरोइन में रोमांस होगा, कब विलन की पिटाई होगी, कब गाना आएगा, ये सारी चीजें जो हैं डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंगली एक मूवी को बेटर वे में बनाने के लिए तैयार करता है। तो ये तो कहानी हुई एक मूवी की, ये कहानी हुई एक मूवी की। अब इस चीज को हम लेकर आ जाते हैं अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फर्म में। तो यहां पर डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? आपने अपने गोल सेट कर लिए हैं इन द प्लानिंग, आपका स्ट्रक्चर तैयार है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, और फाइनली आपने एलिजिबल स्टाफ को स्टाफिंग के जरिए सेलेक्ट भी कर लिया है। अरे भाई, अब काम भी कर लो। तो काम शुरू कर होता है हमारा डायरेक्टिंग से, और डायरेक्टिंग के अंदर जो हमारे सुपीरियर हैं कंपनी के, जो एक तरह से मैनेजरियल लेवल पर हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें इशारा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें किस ओर जाना है और किस तरीके से अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करना है। ओके, लेट्स कम टू द डेफिनेशन। अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग मींस, अब तमाम वो चीजें देखो जो एक स्कूल में टीचर आपके साथ करता है, जो घर में पेरेंट्स आपके साथ करते हैं, ये वही सारी चीजें हैं। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टिंग मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग। आप यहां पर देख रहे हो, डायरेक्टिंग के अंदर आप देख रहे हो कि यहां पर कोई किसी को कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। इंस्ट्रक्शन देना,
ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना है। गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन तो दे दिए कि ये काम होगा, गाइडिंग कैसे होगा ये भी बताना है, इसके बारे में भी जानकारी देनी है। सुपरवाइजिंग, भाई आपने गाइड तो कर दिया, आपने बता तो दिया, लेकिन क्या वो एक बारी में सब कुछ सीख जाएगा? ऑब्वियसली इतना ओवर स्मार्ट तो शायद नहीं होगा, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके। लेकिन अगर ओवर स्मार्ट भी है, अच्छे तरीके से कर भी रहा है, फिर भी चेक करना तो जरूरी है ना, तो डेफिनेटली सुपरवाइज भी करेंगे। बहुत काम करते करते, टारगेट्स को अचीव करते करते अपने हौसले जो हैं वो छूटते चले जाते हैं एम्प्लॉयज के, ये नहीं होने देना, ये नहीं होने देना। उन्हें टाइम बाय टाइम मोटिवेट करते रहना और नए टारगेट्स की तरफ लीड करते रहना। तो ये 5 चीजें ऑब्वियसली मेन हमारे डायरेक्टिंग की डेफिनेशन में आती है कि हम सबसे पहला काम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद जो है हम गाइड करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली जो काम उन्होंने ठीक से करा उसको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, अगले टास्क के लिए उनको मोटिवेट करा जाएगा और ऑब्वियसली लीड करा जाएगा नए गोल्स की तरफ, अगले टारगेट्स की तरफ। ओके, अच्छा, ओके, यहां तक ठीक है। लेकिन ये सारा जो काम है ये कौन करेगा, ये कौन करेगा? ऑब्वियसली सुपीरियर, मैनेजर्स। किसको? अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने सबॉर्ड जो नीचे काम कर रहे हैं, अब एक सुपीरियर के नीचे, उन सब को ये डायरेक्टिंग का काम करना पड़ेगा। सुपीरियर को करना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। गॉट इट क्लियर? टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। और ये वाली लाइन तो हम हर जगह देखते हैं, ये वाली लाइन हम हर जगह देखते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितनी भी हमारे सारे फंक्शंस की डेफिनेशन आएंगी, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, ये 3 तो हमने कर ही लिए हैं, इसके बाद कंट्रोलिंग भी आएगा। इसमें हर जगह, हर डेफिनेशन में अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो आएगा ही आएगा। भाई प्लानिंग हमने क्यों करी? अपने रिसोर्सेस को हम अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हमने स्ट्रक्चर बेस्ट पॉसिबल वे में तैयार करा, क्यों? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टाफिंग में हमने बेस्ट पॉसिबल जो हमारा एक एलिजिबल स्टाफ है, प्रोडक्टिव स्टाफ है, उसको सेलेक्ट किया, क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। सो द सेम थिंग इन द डायरेक्टिंग। भाई मैनेजमेंट का, पूरी मैनेजमेंट का काम ही क्या है? पूरी मैनेजमेंट का काम ही क्या है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को फुलफिल करना है, उन्हें अचीव करना है बेस्ट पॉसिबल वे में। तो सेम थिंग यहां पर हो रही है। ओके, सेम थिंग यहां पर हो रही है। फर्स्ट आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो, जो काम उन्होंने किया आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, वो उनके हौसले छूट ना जाएं, ठंडे ना पड़ जाएं, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, आप उन्हें लीड कर रहे हो। 5 बेसिक सी चीजें। सो आई होप द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग जो है इसके अंदर, एंड दैट इज व्हाट? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेचर बोले, फीचर बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, सेम है। ओके, इसका एक बड़ा छोटा सा मैंने एक जो शॉर्टकट है वो तैयार करा हुआ है, एंड इट इज व्हाट? आई सी टॉप मैनेजमेंट। आई सी टॉप मैनेजमेंट। भाई अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करेंगे, अपने आप को प्रोफेशनली क्वालिफाइड करेंगे आगे चल के, और हमारी उम्मीद है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर भी हम काम करेंगे वहां के टॉप मैनेजमेंट पर पहुंचे। सो आई सी टॉप मैनेजमेंट इज लाइक अ शॉर्टकट टू रिमेंबर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग। ओके, अब ये शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले क्या है आपका? आई। सबसे पहले आपका क्या है? आई। सो आई इज व्हाट आई कैन से द फर्स्ट वन कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट मैं यहां पे फिल कर देता हूं कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। आप इसको पूरा लिख लेंगे, साथ साथ नोट डाउन करिए। व्हाट इज इनिशिएट एक्शन? ये हमने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, ठीक है। भाई जो हमारा मैनेजमेंट का क्या नाम है, प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं प्रोसेस वाइज अगर हम देखें तो प्लानिंग सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद कंट्रोलिंग का नंबर आएगा, इसके बाद 2 मेन और होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। व्हाट आर दे? दैट्स रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, नाउ हम अभी ऑब्वियसली 3 डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर से पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग।
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले तीन फंक्शन में हम यहां पर अभी तक कोई एक्शन लेकर नहीं आए हैं अपने मैनेजमेंट में। अभी तक सिर्फ तैयारी चल रही है, ठीक है, अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं, बाजे अभी तक नहीं बजे हैं। तो पहले वही हमने पहले प्लान तैयार करा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर प्लान कर लिया कि भाई हाँ शादी है, ऑर्गेनाइजिंग में टेंट लगा लिया, स्टाफिंग में हमने कैटरिंग वाले बुला लिए, अब जरा शादी तो शुरू करो। ये क्या है? ये डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब ढोल नगाड़े जो है वो बजने स्टार्ट होंगे। सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट फीचर सेज, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तीन तो हमने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग अभी आगे आएगा। जस्ट प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, अभी एक्शन के लिए शादी की तैयारी चल रही है बस, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर आपके एक्शंस इनिशिएट होते हैं। और ये वर्ड आप जरूर यूज करेंगे कि यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन से मतलब कि वास्तव में इसमें काम होना हमारा स्टार्ट होता है, ओके। नाउ let's move to the next point, that is what C, and C is very simple, ये हर जगह ही आना है। ये कुछ पॉइंट्स तो हमारे ऐसे हैं पूरे मैनेजमेंट में जो हर जगह आएंगे। वो क्या है? ये है एक, आपने यस गेस लगा भी लिया होगा, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। भाई एग्जीक्यूशन वर्ड बोल दिया अभी हमने, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, काम होता है इसके अंदर। आप खुद सोचो, एक कंपनी के अंदर काम कभी रुक सकता है क्या? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, काम चलता रहेगा, थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली डायरेक्टिंग भी चलती रहेगी, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और कनेक्ट कर रहा हूं, जो नेक्स्ट वाला है आपका टॉप। यहां पर अगर हम बात करें, इसका जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे लेवल पे। व्हाट इज दैट? इसका एक डायग्राम बनाएंगे। वो क्या है? ऑलरेडी जैसे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं हमारे सीईओस का, हम नाम लिखते हैं हमारे सीएफओस का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। इनके सबके नीचे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि हमने बात करी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमने बात करी किसकी? फाइनेंस की, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमने बात करी एचआर ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्लियर। ऐसे ही आपका मार्केटिंग वाले हो गए, ऐसे ही परचेज वाले हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं, तो इन सब के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, इनके नीचे अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिसर्स, आपके असिस्टेंट मैनेजर्स, ये सब होते हैं। ये मैनेजर हैं सारे, और इनके नीचे अपने एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। इनके नीचे अपने एम्प्लॉइज हैं, अपने एम्प्लॉइज या वर्कर कुछ भी हो सकते हैं, ईयू हो सकते हैं, गॉट इट। अब ये जो आपका, अब ये बताओ, ये काम, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक का मैनेजर है, उसके असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनके नीचे उनके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्या नाम है आपकी कंपनी है। और ये जो डिजाइनिंग हमने करी है, जो ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर हमने तैयार करा है, ये क्यों तैयार करा? भाई हमारा काम है इतना, ये काम चलता रहता है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, थ्रू आउट द ईयर काम चलता रहेगा, मशीनें चलती रहेंगी, फोन कॉल्स चलते रहेंगे, ऑर्डर आते रहेंगे, कंपनी उनको पूरा करती रहेगी। तो अगर काम लगातार हो रहा है, किस वे में हो रहा है, कौन उसको बता रहा है, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग। तो क्योंकि काम चलता रहेगा, इसीलिए डायरेक्टिंग भी चलती रहेगी, ओके। डायरेक्ट कौन कर रहा है, कौन किसको कर रहा है, उसके लिए मैंने जैसे नेक्स्ट पॉइंट बताया आपको, टॉप टू बॉटम इसका फ्लो होता है। ऑब्वियसली भाई बाप होता है, जैसे कि सीधी सी बात है, यहां पर ये जो है, ये टॉप लेवल, ये इसको डायरेक्ट करेगा, ये नहीं बताएगा इसको ये करो, चलो मैं आपको ये कर रहा हूं, नहीं। टॉप लेवल जो है अपने से नीचे वाले को, इन सबको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हम उसको जज करेंगे, देखेंगे वगैरह। ऐसे ही जो मैनेजर है,
वो अपने नीचे वालों को डायरेक्ट करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स जो हैं अपने एम्प्लॉइज को क्या नाम है आपका डायरेक्ट करेंगे। तो ये दो मेन फंक्शन हम कनेक्ट रखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सदैव चलती रहती है, ओके, अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल बंद ना हो जाए। ठीक है, बंद हो गई तो फिर तो मैनेजमेंट रही नहीं, तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहा। लेकिन अगर एक कंपनी चल रही है तो ऑब्वियस है डायरेक्टिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ऑब्वियसली। और उसके अलावा अगर हम ध्यान दें, यस, ये टॉप टू बॉटम जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने लिखे, आइए इनको पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहां पे ये क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। इट टेक्स प्लेस थ्रूआउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रूआउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी चलेगी तब तक काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा तो डायरेक्टिंग भी होती रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजेरियल पोजीशन। ठीक है, किस भी पोजीशन पर आप हो आपको डायरेक्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। इवन जैसे कि ये डायग्राम हमने बनाया कि मान लो फॉर एग्जांपल, कहां गया, यस, या फॉर एग्जांपल क्या नाम है, ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली जो पोस्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटर की, वो वैकेंट है, वो खाली हो गई। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे जो लोग हैं वो काम करना बंद कर देंगे। भाई हमारा मालिक नहीं है, ठीक है, हमारा मालिक नहीं है, जो हमें समझाते थे वो नहीं है। लेकिन दोस्तों हर मालिक का एक मालिक होता है, इतना ये संभालेगा काम को, इसके ऊपर बर्डन आएगा। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ये कभी आपका रुकेगा नहीं। गॉट इट। एंड फाइनली उसके बाद जो हमने देखा, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सिंपल पॉइंट। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है, एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जो हमने ये डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इट मींस दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज और हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज और हर इमीडिएट बॉस। अपने नीचे वालों को समझाइए, ऊपर वालों से अपना क्या नाम है, जो आपका इंस्ट्रक्शन की है, अपना जो चार्ट है, आपको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन लेते रहिए। ओके, हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने जो यहां पर ये हायरार्की हमें बना के दिखाई है, इसमें आपने ये बोल दिया कि सीईओ हमारे हो गए, ये इनको समझाएंगे, ये आगे समझाएंगे, ठीक है, बट इनको कौन समझाएगा? दोस्तों बेसिकली इनके भी बॉस होते हैं, इनके ऊपर ही होती है हमारी बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी में आपके चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला ना, हर मालिक का एक मालिक होता है, हर बाप का एक बाप होता है। ओके, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब इनके ऊपर कुछ नहीं होता क्योंकि इन्होंने ही कंपनी चलानी है, इनमें से ही किसी ने कंपनी बनाई होगी। गॉट इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज जैसा कि हमने ऑलरेडी, ये तो आपको समझ आ जाएगा, काफी आसान है ये। एट every level of management, ये हमें हर मैनेजमेंट लेवल पर देखने को मिलेगा। ऐसा जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि भाई जो भी कुछ काम कर रहा है, जो भी कोई डायरेक्ट कर रहा है, वो नीचे जाके ठीक है अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाएगा आपको क्या करना है। बट द थिंग इज उसको भी कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर लेने पड़ेंगे ना, कहीं ना कहीं से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आपका सीईओ लेवल पर भी डायरेक्टिंग है, मैनेजेरियल लेवल पर भी आपकी डायरेक्टिंग है, उसके नीचे जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वहां पर भी डायरेक्टिंग है, हर जगह ये आपको मिलेगा। और ये एक तरह से अगर हम बात करें तो जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, आपके जितने भी हम फंक्शन हमने पढ़े हैं, ये हर लेवल पे आपको मिलेंगे और ये कंटिन्यूस ही रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब तक आपकी कंपनी चलेगी, तब तक मैनेजमेंट होगी, जब तक मैनेजमेंट होगी तो इनके फंक्शंस होंगे। गॉट इट। सो दीज आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला क्या कि इसमें एक्शन जो एक्चुअल में आके वो यहां से शुरू होते हैं। इट इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, ओके, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कंटिन्यूस प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक कंपनी है रेगुलरली, क्योंकि डायरेक्शन अगर बंद हो गई तो कंपनी चलेगी कैसे। टॉप टू बॉटम डिजाइन किसने करा? टॉप लेवल ने, और धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन जो है एक लोअर लेवल पे पास होते रहते हैं। एंड लास्ट इज व्हाट, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल हो, आपका मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हमें डायरेक्टिंग की जरूरत हर पर्टिकुलर लेवल पर लगती है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग एंड दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। गॉट इट? ये ऑलरेडी हमने यहां पे बनाया हुआ है। इनिशिएट एक्शंस, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, गाइड एम्प्लॉइज, फैसिलिटेट चेंज एंड स्टेबिलिटी। ओके, ये हेडिंग हमें आसानी से अच्छे तरीके से समझ आए, इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, चैप्टर के अगले हिस्से में ले जा रहा हूं जो हम पढ़ेंगे। वो देखते हैं आज स्टार्ट होता नहीं होता, लेकिन आगे तो डेफिनेटली होगा। यहां पर हमें इस चैप्टर में ना एज एन पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग ये 4 चीजें इन डिटेल, इन डेप्थ अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, हमने बोल तो दिया कि डायरेक्टिंग होगी, हमने बोल तो दिया कि डायरेक्टिंग फंक्शन है, लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन ये होता कैसे है, लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें यह भी जानना जरूरी है। ओके, तो ये एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। भाई आप कह रहे हो डायरेक्ट करना है, आप कह रहे हो समझा रहे हैं, अरे समझाओगे कैसे, बोलकर ही तो। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कैसे आप अपनी बात उन तक पहुंचाओगे, तभी तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कैसे करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी। व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज ऑल अबाउट पासिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, और ये सबसे मेन चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये डायरेक्टिंग का मेन पॉइंट है। ऐसे ही सुपरविजन, चेक करते रहना। भाई आपने, जैसा कि हमने बोला कि इंस्ट्रक्शन तो आपने दे दिए और आपने गाइड भी कर दिया काम कैसे करना है, लेकिन आपके जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपके जो यहाँ पे एज एन द्रोणाचार्य आपने सब कुछ बता दिया, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, आपने गाइड कर दिया, लेकिन क्या सारे के सारे एकलव्य अर्जुन हैं या नहीं है? सारे के सारे ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो सुपरवाइज तो करना पड़ेगा ना, चेकिंग तो चलती रहेगी, सुपरविजन। नेक्स्ट इज व्हाट? मोटिवेशन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कोई काम, भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अगर आप कोई आपसे पूछे आज वाई यू आर स्टडिंग, आप अपनी स्कूलिंग को, अपने आगे प्रोफेशनल डिग्रीज को क्यों प्लान कर रहे हो? कि भाई सर हमें अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, हमें मार्केट मतलब अपने समाज में, एक सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन मिले, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की बातें, ये कोई इसमें से कोई भी रीजन नहीं है। सीधा सा रीजन है पैसे कमाने हैं, भाई सीधी सी बात है, अपने को चाहिए माल पानी। तो कहने का मतलब क्या कि भाई यहां पर अगर हम देखें भाई पैसे कमाने, भाई बड़ी गाड़ी हमें चाहिए, बड़ा घर हमें चाहिए, ये आपका एक टारगेट है, ये आपकी एक नीड है, उसी के लिए आप पैसे कमा रहे हो। इसीलिए एक एम्प्लॉय जब एक पर्टिकुलर कंपनी में आता है, काम करता है, ओके, काम वो मन से करेगा, काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी, उसको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन काम वो अच्छा कब करेगा? जब वो अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट करके उनके लिए मोटिवेटेड रहेगा, ऑब्वियसली तभी वो बेहतर काम कर पाएगा। तो मोटिवेशन में यही पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय के लिए जो मोटिवेशन है वो मैटर करता है, उसको अलग अलग टारगेट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करना ही पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? लीडरशिप। ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है एज अ लीडर? क्या आप अपनी उस कंपनी को, अपनी टीम ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ठीक तरीके से लीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? कितनी फ्रीडम आपके पास है, आपने आगे कितनी फ्रीडम दे रखी है? ये सब एलिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने पहले आपको इसलिए थोड़ा आइडिया दे दिया क्योंकि अभी जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, उसमें ये वर्ड बार बार यूज होंगे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, चलिए वापस आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जैसा कि हम देख रहे हैं वो क्या है हमारा? इनिशिएट एक्शंस। और ये नेचर का भी पार्ट था हमारे कि एक्चुअल में जो काम की शुरुआत है वो डायरेक्टिंग से होती है, और डायरेक्टिंग अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, तो गोल एक्चुअल में तभी अचीव होंगे। ओके, प्लानिंग में तो ठीक है भाई, एक कंपनी है, अभी भी स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने ये बोला ये पेन हम बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, कितने 1 करोड़ पेन बनाकर बेच देंगे, गोल बना लिया कुछ भी, ठीक है जी, स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया, इतने डिपार्टमेंट, इतने डिजाइनिंग वगैरह वगैरह, स्टाफ भी ज्यादा हायर कर लिया। लेकिन बात तो सारी तब है ना जब काम होना स्टार्ट होगा। जब डायरेक्टिंग पे आए तो पता चला कि अभी इतने कैपेबल लोग ही नहीं है हमारे पास हैं कि जो इतने बड़े टारगेट को अचीव कर पाए। तो एक्शन जब शुरू होता है ना, तब हमें ऑर्गेनाइजेशन की असली पहचान पता चलती है।
एक्चुअल में पता चलता है कि ये कितने कैपेबल हैं। इसीलिए डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। ओके, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग इट्स गोल्स या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनिशिएट एक्शन, कि भाई ठीक है काम करो और टारगेट स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, इफ अ सुपरवाइजर गाइड हिज और हर सबऑर्डिनेट्स एंड clarify the doubts in performing a task, they will achieve their target effectively and efficiently। पहले चैप्टर की कहानी, ठीक है। इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब राइट टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पर, ये हमने देखा था। तो ठीक है, काम शुरू हुआ और हमने अपने एक्शंस को सही तरीके से इनिशिएट करा तो हमारे गोल्स आसानी से अचीव हो जाएंगे। सेकंड वन इज इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। इसमें बात आई बेसिकली लीडिंग और मोटिवेशन की। भाई एक सबऑर्डिनेट है, एक सुपीरियर है, एक मैनेजर है, उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक सुपीरियर का एक ही सबऑर्डिनेट है, कई सारे होंगे देखा जाए तो कहने का मतलब कि भाई ये हमारा क्या नाम है, सुपीरियर है, और इसका ये ग्रुप है, ये सबऑर्डिनेट्स हैं इसके सारे के सारे, ये इसके सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और याद रखिएगा, जब एक ग्रुप काम करता है, एक ग्रुप काम करेगा किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, किसी टारगेट के लिए, तो उन सब का आपस में इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इंटीग्रेट? आपस में उनका कोऑर्डिनेशन सही है, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही टारगेट में एक साथ मूव कर रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेट। ओके, और इसीलिए डायरेक्टिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप की बात करें, यहां पर डायरेक्ट कौन कर रहा होगा, ये डायरेक्ट कर रहा होगा, और ये सारे के सारे इसको सुने, इसके बताए हुए काम पर चलें, अपने सजेशंस भी दें टाइम बाय टाइम, वो भी जरूरी है, और ये इनके काम को टाइम बाय टाइम सुपरवाइज करता रहे, इनको मोटिवेट करता रहे कि चलो बहुत बढ़िया, आपको फेयर वेज मिलेगी, बोनस मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो क्यों नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। ओके, तो क्या कहता है ये पॉइंट हमारा, क्या कहता है सेकंड पॉइंट, अगर हम देखें, directing integrate employee efforts in the organization in such a way that every individual efforts contributing to the achievement of organizational goal. Okay, thus it ensure that individual work for organizational goal, मतलब आप ग्रुप को एक साथ लेकर अगर चल रहे हो तो उस हर एक इंडिविजुअल का काम उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज, यहां पे आ गई ना बात, लीडरशिप की बात आ गई। एक अच्छा लीडर क्या करेगा, जब ये डायग्राम हमने बनाया, जो हायरार्की हमने बनाई, एक अच्छा लीडर क्या करेगा, अपने ग्रुप को ऑब्वियसली प्रॉपरली गाइड करेगा, ठीक है, उनको टाइम बाय टाइम मोटिवेट करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सजेशंस जो हैं वो भी सुनेगा। यही पहचान होती है एक इंटीग्रेटेड ग्रुप की। इज एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉय दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट्स विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। भाई एट द एंड ऑफ द डे हमें तो यही चेक करना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। यही टारगेट है, मेन चीज तो यही चेक करनी है। तो ये कैसे चेक होगी, इसको हम पता कैसे करेंगे, जब एक्चुअल में काम होकर आएगा तभी इसका पता लग पाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल, लेट्स गाइड एम्प्लॉइज। बड़ा आसान सा हो गया, आप जानते ही हैं, हमने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन की बात करी, इंस्ट्रक्शन समझाकर अब क्या करवाना, उनसे काम करवाना है, उसके लिए उनको एक बेस्ट पॉसिबल वे में, बेस्ट सूटेबल वे में गाइड करना पड़ेगा। क्या कहता है पॉइंट हमारा, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। वही दो पॉइंट हमारे, मैंने बोला ना, वो जो हमारे बाद के एलिमेंट्स हैं वो बार बार आएंगे।
ठीक है, इनको मोटिवेट करते रहिए, उन्हें काम करने का रीजन देते रहिए और एक अच्छे तरीके से उनको लीड करिए। हालांकि ये जो लाइन हमने अभी पढ़ी ना गाइड एम्प्लॉयज में, इसमें जो पहले फंक्शन हमने पढ़ा ना स्टाफिंग, वो भी उसका मेन योगदान है। कैसे योगदान है? यहां पर हम बोल तो रहे हैं जैसे डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज इन फुल रियलाइज देयर टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। अब पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी एक एम्प्लॉय के अंदर है भी, क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? आप कह रहे हो हाँ करती है। क्यों करती है? क्यों सर, ये क्या बात हुई, क्यों करती है? अरे क्यों करती है मतलब यस, क्योंकि आपने जब स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करा था ना, तब आपने सोच समझकर इफेक्टिवली अच्छे तरीके से जो एलिजिबल और आपके एक्सपीरियंस्ड या प्रोडक्टिव स्टाफ था उसी को सेलेक्ट करा था। तो ये जो पॉइंट आपका गाइडिंग एम्प्लॉइज, गाइड क्यों कर रहे हो? काम निकलवाने के लिए, बढ़िया तरीके से काम करें। वो कब पॉसिबल है? जब स्टाफ अच्छा होगा। ओके, अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉय एंड मोटिवेट देम टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ओके, द सिंपल वन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट चेंज। यस, ये बहुत जरूरी चीज आ गई। ये अगर हम बात करें फैसिलिटेट चेंज, मैनेजमेंट के पहले चैप्टर से ही ये चीज हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं फैसिलिटेट चेंज की। व्हाट इज दैट? ये है क्या? अगर हम बात करें फैसिलिटेट चेंज की, दैट इज व्हाट डायनामिक एनवायरनमेंट। ओके, अब ये डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है? जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी टारगेट पर काम करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ओके भाई, हम पढ़ रहे हैं और क्या नाम है, पढ़ रहे थे, ठीक है, टीचर्स हमें करा रहे थे और अपना सिलेबस और हम ठीक तरीके से कर रहे थे। सिलेबस हमारा टाइम से तैयार हो रहा था क्योंकि आज से 2 महीने बाद एग्जामिनेशंस थे। क्लियर? अब टीचर अच्छा है, समझा के चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। सीबीएसई से नोटिस आ गया कि 1 महीने बाद एक प्री एग्जाम होगा। ठीक है, एक प्री एग्जाम होगा और दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेन एग्जाम। ऐसी नोटिस आ गया। अब क्योंकि आपका जो टीचर है वो ऑलरेडी आपके साथ मेहनत कर रहा है, उसके मन में यही था कि वो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट पॉसिबल वे में करवाए, तो जैसे ही सिनेरियो चेंज होगा कि भाई 1 महीने बाद पेपर है, इफ द टीचर इज गुड, योर मेंटर इज गुड, योर डायरेक्टर इज गुड, आपको डायरेक्शन देने वाला इज गुड, वो फटाफट से आपके शेड्यूल को अच्छे तरीके से शफल करके, चेंज करके आपको प्रिपेयर करवा देगा जो भी चेंज हुआ है। तो मतलब आपकी सिचुएशन को फैसिलिटेट कर देगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नया टारगेट एकदम से आ गया, नया कंपटीटर मार्केट में उतर के आ गया, टारगेट हमारे जो हैं वो चेंज हो गए, तो चलो ठीक है, नए टारगेट आ गए, कोई बात नहीं, इसके लिए काम करेंगे, ठीक है, नई पॉलिसी बनाओ, नई स्ट्रेटजी बनाओ, अप्लाई करो। मेन चीज क्या है, उस पर हम अप्लाई जब कर रहे हैं, तो इस चीज में डायरेक्टिंग हमारी काफी हेल्प करती है। और आगे क्या कहता है, ये वाला पॉइंट आ गया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं। ओके, दैट इज व्हाट, और काफी लेंथी पॉइंट इसका। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन by reducing resistance to change and developing cooperation। तो कहने का मतलब अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो उसमें डायरेक्टिंग हमें हेल्प करता है। और इसमें ये वाला लाइन, डेवलपिंग कॉपरेशन क्या, जो टीचर वाला एग्जांपल हमने लिया, टीचर ये कह देता, मेंटर ये कह देता कि यार हम तो 2 महीने के हिसाब से चल रहे थे, अब नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा। ओके, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, मेन टॉपिक्स पहले करेंगे, वगैरह वगैरह, इसका मतलब दे आर कोऑपरेटिंग विथ यू, वो आपके साथ है। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। शफलिंग वगैरह चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे यहां पे आ रहा है चैलेंज, इफ अ मैनेजर वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग स्टाफ मे रेसिस्ट दिस चेंज। उसका विरोध मत करो। टीचर ने बोला ना कि यार अब थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेम यहां पर एक मैनेजर कह रहा है कि एक नए सिस्टम से हम अकाउंटिंग को कंट्रोल करेंगे अपनी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टाफ जो है उसको रेसिस्ट करे।
इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू सेम चीज दोबारा से आ गई, मोटिवेशन, आपका कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस सच रेसिस्टेंस एंड डेवलप कोऑपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि आपने बोल तो दिया कि नया अकाउंटिंग सिस्टम लागू होगा, लेकिन कह दिया और हो गया नहीं, ऐसे नहीं चलता। एम्प्लॉयज के साथ मिलिए, उनको समझाइए, उनको मोटिवेट करिए, तब बेटर वे में परफॉर्म होगा। और इसके लिए क्या तरीका, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की बात। मोटिवेशन तो आगे पढ़ेंगे, बट ट्रेनिंग हमने स्टाफिंग के अंदर डिस्कस किया। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फॉस्टर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट किसकी वजह से आता है? ये आता है मोटिवेशन की वजह से। ओके, ये कोऑपरेशन किसकी वजह से आता है? एक बेटर लीडर की वजह से। तो ये वो चार एलिमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। ऑब्वियसली यहां पर अगर हम डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो कोई एक डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर टारगेट नहीं करा गया है। प्रोडक्शन है, आपका परचेज है, ये सारे डिपार्टमेंट थे, इन सब को लेकर एक साथ चलते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाती है। ओके, तो दोस्तों दैट्स द इंट्रोडक्टरी सेक्शन फॉर द डायरेक्टिंग चैप्टर। अभी हमने एक मेन कंटेंट समझा, डेफिनेशन समझी, उसका नेचर और इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज व्हाट, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये सब क्या है, इनकी क्या जरूरत है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस क्या है इनके, ठीक है, ये सब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे। बाकी प्लीज टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।